हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 17 मार्च के शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस के बारे में। उसके बाद हाईली विजिटेड टॉपिक्स के बारे में एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड आंसर की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन का कैसा डिफिकल्टी लेवल था। उसके बाद हाईली विजिटेड टॉपिक्स, यानी किस टॉपिक से किस कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कितना क्वेश्चन पूछा गया था, एंड देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर की बात करें तो हमारा मैथ का पेपर 17 मार्च शिफ्ट 2 में मैथ का पेपर आया था मॉडरेट टू टफ। फिजिक्स के पेपर की बात करते हैं तो फिजिक्स का पेपर मॉडरेट आया था एंड केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट लेवल का केमिस्ट्री का पेपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे मैथ का पेपर अगर जिसको पहले मिला होगा, मैथ के पेपर जिसको भी पहले नसीब हुआ होगा, उसका एग्जाम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट गया होगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो था वह मॉडरेट टू टफ लेवल का था और क्वेश्चन जो बनाने वाला भी था वह क्वेश्चन भी पूरा एकदम लेंदी क्वेश्चन से बनाने वाला था। ओके, यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर वाज मॉडरेटली टफ, जो कि हम कह सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स वाज द टफेस्ट सेक्शन वाइल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाज मॉडरेट। मैथमेटिक्स सबसे टफेस्ट सेक्शन था, जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेक्शन वह थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल वाज हायर एज कम्पेयर टू फरवरी सेशन। तो डिफिकल्टी लेवल जो था फरवरी सेशन से डिफिकल्टी लेवल एकदम, यह मार्च के सेशन में डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है फरवरी के लेवल से। ओके, तो यहाँ पे अगर हम हाईली वेजिटेज टॉपिक्स की बात करते हैं तो हाईली वेजिटेज टॉपिक्स में अगर हम मैथ का बात करते हैं तो मैथ में मेजरली आस्क्ड टॉपिक था हमारा बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एलसीडी। एलसीडी से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद क्वेश्चंस आल्सो आस्क्ड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस पूछा गया था, वेक्टर थ्योरी से भी क्वेश्चंस था एंड फंक्शन से भी क्वेश्चन था। ओके, अगर हम यहाँ पे फिजिक्स का बात करते हैं तो फिजिक्स में हमारा मेजरली आस्क्ड टॉपिक था एसएचएम वेव। एसएचएम वेव से डायरेक्टली 3 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद ऑप्टिक्स, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन मैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन था, अल्टरनेटिव करंट से 2 क्वेश्चन था एंड मॉडर्न फिजिक्स से भी 2 क्वेश्चन थे। और 5 से 6 क्वेश्चन जो कि यूजुअली है पूछे जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वेव एंड देन कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ से इन दोनों टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन था। ओके, तो अगर हम केमिस्ट्री का बात करते हैं तो केमिस्ट्री में मेजरली आज टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स, ब्लॉक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि 11 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक सेक्शन से थे। उसके बाद 11 क्वेश्चन फिजिकल सेक्शन से थे, यानी कि 11 क्वेश्चन यह जो फिजिकल सेक्शन से थे वह पेपर को थोड़ा सा लेंदी बना रहा था, पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा था। और 8 क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक सेक्शन से था, मात्र 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक सेक्शन से था। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ का तो क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस से लगभग 55 क्वेश्चन का वेजिटेज था और क्लास 11 से 45% क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 100% में 55% टॉपिक ट्वेल्थ का था और 45% टॉपिक हम कह सकते हैं 11th क्लास का था। अगर हम डिफिकल्टी लेवल सभी पेपर का डिफिकल्टी लेवल का बात करते हैं तो यहाँ पे हम 16 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर जो था वो माय गॉड बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्टी लेवल था उसका। वो बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 16 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसके बाद 17 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर जो जिसका भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, यह इसको हम सेकेंड नंबर पे रखते हैं क्योंकि यह भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर था। उसके बाद 17 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर सही था और 16 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर भी डिफिकल्ट सब था। डिफिकल्टी लेवल में डिफिकल्ट सब था, लेकिन हम उसको थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 16 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर जो था वह बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट था। उसके बाद 17 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 17 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर भी डिफिकल्ट था एंड 16 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर भी डिफिकल्ट था। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क या सेफ जोन का, कट ऑफ या सेफ जोन का बात करते हैं तो कॉमन रैंक लिस्ट वालों के लिए 85 मार्क्स सफिशियंट है। जिसका जो कॉमन रैंक लिस्ट में आना चाहते हैं उसके लिए 85 मार्क्स कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 65 टू 70 मार्क्स, ओबीसी या एनसीएल के लिए 64 टू 66 मार्क्स एंड एससी एसटी के लिए 48 मार्क्स, एक एससी के लिए 48 और फिर एसटी के लिए 40 से 50 मार्क्स कम से कम स्कोर करना पड़ेगा, तभी वह सेफ जोन में रहेंगे यहाँ मार्च के अटेम्प्ट में। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर से जरूर बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। उसके बाद जब पूरा पेपर खत्म हो जाएगा तो पेपर खत्म होने के बाद पूरे पेपर का एक बार एनालिसिस आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।